Welcome back everyone to Guidance Computer Classes. This is Computer Application Java series for ICSE class 9th and 10th. लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टर सेट। हर एक लैंग्वेज का अपना एक कैरेक्टर सेट होता है, उसी तरीके से जावा का भी अपना एक कैरेक्टर सेट है। यूनिकोड और आस्काई कोड हमने पढ़े थे। नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स, व्हाइट स्पेस, एंटर बटन, टैब, ये हमारे नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स हैं। इसके साथ एस्केप सीक्वेंसेस पढ़े थे, कुछ नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स को, और कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनको पहले से लैंग्वेज में डिफाइन किया गया, उनको यूज करने के लिए हम एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस बैकस्लैश के साथ यूज होते हैं। साथ में हम लोगों ने पढ़े थे जावा टोकेंस। स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम आर कॉल्ड टोकेंस। 5 टाइप के टोकन थे। कीवर्ड, दीज आर द रिजर्व वर्ड्स। Identifiers, names given by the programmers. Names given by the programmers means हम लोग जो नाम देते हैं डिफरेंट पार्ट्स को, जैसे क्लास का नाम, फंक्शन का नाम या वेरिएबल नाम। देन लिटरल्स मीन्स कॉन्स्टेंट्स और वैल्यूज, इनको हम लिटरल्स कहते हैं। चौथा टाइप का टोकन था ऑपरेटर, जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए हम यूज करते हैं। पांचवा हमने पढ़ा था पंक्चुएटर्स। Punctuators are the symbols which are used to separate two parts of a program. तो कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स हम लोगों ने पढ़ लिया था अच्छे से। इनके हमने रूल्स भी पढ़ लिए थे कि कोई भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लिटरल्स। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? इंटीजर लिटरल, डेसिमल इंटीजर, बाइनरी इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर और हेक्साडेसिमल। इसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल, बुलियन लिटरल, नल लिटरल और फाइनल कीवर्ड के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल क्या होता है? एनी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर नंबर। नंबर्स आपने पढ़े होंगे क्या होते हैं? पहले तो नंबर होते हैं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर वो होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सके। अब नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। इनके बीच में भी हम 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। इनफाइनाइट नंबर्स, इनका कोई एंड नहीं। ठीक है, तो जो ये फ्रैक्शन होते हैं इनको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। और ये जो होल नंबर्स हैं पॉजिटिव या निगेटिव साइन के साथ में, ये सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। थोड़ा सा नंबर्स के बारे में समझ लें। नेचुरल नंबर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। अगर इन नंबर्स के सेट में हम 0 और इंक्लूड कर दें तो ये हो जाते हैं हमारे होल नंबर्स। 0 और इंक्लूड कर दें तो 0 एंड नेचुरल नंबर्स, ये सब मिला के क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स। और इनमें अगर हम निगेटिव साइन भी लगा दें, ये सारे पॉजिटिव हो गए, और इन सारे पॉजिटिव नंबर्स में 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता है, तो 0 को छोड़कर बाकी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं
उन सबको निगेटिव नंबर्स के साथ में भी रख दें तो वो हमें सेट तैयार हो जाता है इंटीजर्स का। ठीक है, तो एनी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर नंबर इज एन इंटीजर लिटरल, एक इंटीजर वैल्यू होती है। या फिर क्या कह सकते हैं, एनी नंबर विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट इज एन इंटीजर लिटरल। एन इंटीजर लिटरल कैन कंटेन ओनली डिजिट्स एंड नॉट एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो अब डिटेल में पढ़ते हैं डेसिमल इंटीजर लिटरल क्या होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं, इसमें टोटल 10 सिंबल्स यूज होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 सिंबल हम यूज करते हैं। तो इन 10 को यूज करके आप कोई भी नंबर लिखेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज डेसिमल इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 27, 2546 या 9,85,624, ये सारे क्या हैं, वैलिड डेसिमल इंटीजर लिटरल है। अगर हम लिख देते हैं, मान लीजिए किसी की सैलरी लिखनी है, हम लिख देते हैं ₹25,000, तो ये क्या है, ये जावा में इंटीजर लिटरल नहीं है, डेसिमल इंटीजर लिटरल नहीं है, क्योंकि ये सिंबल इनमें कहीं भी हमें नहीं मिल रहा है। या हम लिख देते हैं 14,900 और इसको सेपरेटर लगा दिया कॉमा, तो ये भी इंटीजर लिटरल कंसीडर नहीं होगा। या हमने लिख दिया 12.0, तो ये भी डेसिमल इंटीजर लिटरल एक्सेप्ट नहीं होगा, इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट लग गया, यहाँ पे कॉमा लग गया, यहाँ पे एक सिंबल आ गया रुपीस का। ठीक है, तो जो जिस नंबर में 0 से 9 तक केवल सिंबल्स आए, 0 से 9 तक डिजिट्स आए, केवल वही डेसिमल इंटीजर लिटरल्स होंगे। नेक्स्ट, बाइनरी इंटीजर लिटरल। बाइनरी नंबर्स आपने पढ़े हैं 0 और 1। तो कोई भी नंबर अगर हम 0 और 1 को कंटेन करके लिखें, 0 और 1 ही केवल हो, ठीक है, तो वो बाइनरी नंबर होगा। लेकिन अब 10 ये डेसिमल भी हो सकता है और 10 ये बाइनरी भी हो सकता है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कोई भी बाइनरी नंबर होगा तो वो स्टार्टिंग में 0B लिखेंगे, 0B प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद कोई भी 0 1 1 0 1 1 0 1 कुछ भी नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइनरी इंटीजर लिटरल हो जाएगा। कहां से स्टार्ट होगा, 0B से। जो नंबर आपको लिखना है उससे पहले 0B एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। ये नंबर्स भी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्टल इंटीजर लिटरल। ऑक्टल इंटीजर होता है जिसमें 0 से लेकर 7 तक की डिजिट्स यूज होती हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 0 से 7 तक की डिजिट्स का यूज करके बनाया जाए वो ऑक्टल इंटीजर लिटरल होता है। जैसे 2731, तो इसमें 0 से 7 तक के डिजिट्स यूज है, लेकिन ये डेसिमल भी हो सकता है, डेसिमल नंबर भी हो सकता है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये ऑक्टल हो जाए, तो ये नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्टल इंटीजर। इसमें प्रीफिक्स 0 लगेगा ही लगेगा। क्लियर है, इसमें भी ये पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते हैं, डिजिट्स के अलावा और कोई सिंबल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स यूज होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F। कितनी, टोटल 16 डिजिट्स यूज होती हैं, 16 डिजिट्स यूज होती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्स मींस 6, डेक मींस 10, 16 डिजिट्स यूज होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल। तो अब इसमें भी इन सिंबल्स का यूज करके नंबर लिख सकते हैं।
तो हमने लिख दिया 19, तो ये 19 डेसिमल में भी होता है। या हमने लिख दिया 17, तो ये ऑक्टल में भी होता है, डेसिमल में भी होता है। अगर हमने लिख दिया 11, तो ये ऑक्टल में भी होता है, हेक्साडेसिमल में भी होता है, बाइनरी में भी होता है, हेक्साडेसिमल में भी होता है। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करें? तो अगर नंबर के पहले 0x लिख दिया जाए तो ये हेक्साडेसिमल को डिनोट करेगा। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स यूज होता है 0x। इसमें डिजिट्स के अलावा और कोई सिंबल यूज नहीं हो सकता 0x को छोड़ के। पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं। चलिए एक छोटे से प्रोग्राम से इन चारों लिटरल्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम क्लास का नाम देते हैं डेमो। डेमो दे रहे हैं हम, तो डेमो नाम से क्लास बना लेते हैं। ओपन करते हैं। इसमें पहले से कुछ डिफॉल्ट कोड लिखा होता है, हमें इसकी नीड नहीं है, हम डिलीट कर देते हैं। कोड लिखते हैं। सबसे पहले क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम क्या दिया? डेमो। इसका ब्लॉक शुरू करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहां पे हमने एक लिया इंट a इज इक्वल टू 27। दूसरा लिया इंट b इज इक्वल टू 027। इंट c इज इक्वल टू लिया 0x27। इंट d इज इक्वल टू लिया 0b1011। ये हमने 4 वेरिएबल ले लिए। system.out.println, पहले में हमने क्या रखी है वैल्यू? इंटीजर, डेसिमल इंटीजर। डेसिमल इंटीजर कितनी वैल्यू है? 27। इसका रिजल्ट कितना आएगा? इसका रिजल्ट 27 ही आएगा। हम लिख देते हैं +1। तो a की वैल्यू क्या होगी वो प्रिंट करेगा। 0x। दूसरा system.out.println, दूसरे नंबर में हमने रखा ऑक्टल। ऑक्टल इंटीजर, वैल्यू हमने क्या दी है? 027। इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगी वो यहां पे प्रिंट करेगा। system.out.println, अगला नंबर लिया हमने हेक्साडेसिमल इंटीजर। इसकी वैल्यू हमने क्या ली है? 0x27। इसके इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगी? system.out.println, चौथा नंबर लिया हमने बाइनरी इंटीजर। क्या वैल्यू दी है? 0b1011 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आने वाली है? चलिए कंपाइल करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। क्लास में राइट क्लिक करके अपना जो फंक्शन बनाया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये मेन फंक्शन को हम रन कराते हैं। पहला डेसिमल 27 वैल्यू दी थी, रिजल्ट 27 है। आउटपुट जो भी आपका जावा प्रोग्राम देगा वो डेसिमल नंबर सिस्टम में देगा, हमारी लैंग्वेज में देगा। ऑक्टल 027, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल 23 होता है, ये रिजल्ट आया। 0x27 ये हेक्साडेसिमल का नंबर, ये डेसिमल के 39 के बराबर है। और 0b1011 बाइनरी का ये डेसिमल के 11 के बराबर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम इंटीजर लिटरल्स, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी, इनको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं या इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, these are the fractional number with a decimal point। वो सारे नंबर्स जिनमें एक डेसिमल पॉइंट लग सकता है वो सारे क्या कहलाएंगे? डेसिमल पॉइंट लग जाएगा वो सारे क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं? जिसमें हम डेसिमल इंटीजर के साथ में एक डॉट लगा के कोई दूसरा नंबर लिख दें, सपोज दैट 5 लिख दिया।
ये पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकते हैं, ये पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकते हैं। फ्रैक्शनल नंबर एक तो होते हैं जो सिंपल फ्रैक्शनल नंबर हुए, दूसरे क्या होते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? एक्सपोनेंट के फॉर्म में। जैसे 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻19 ये लिखना है। तो हम जावा में अब कीबोर्ड से ये तो नहीं लिख सकते ना, पावर में कैसे लिखेंगे? ऊपर लिखने का कोई तरीका नहीं है। तो मैथ में इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? 1.67 और ये एक्सपोनेंट पार्ट के लिए हम ई सिंबल का यूज करते हैं, ई फॉर एक्सपोनेंट। और जो एक्सपोनेंट है कितना है? -19, वो हम यहां पे लिख देंगे। बात समझ में आ गई? आपने देखा होगा कैलकुलेटर में जब बहुत लंबी कैलकुलेशन कोई हो जाती है तो हमारा नंबर इस तरीके से लिख के आता है। यही अगर है 2.7 इंटू 10⁻15 तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2.7 ई 15। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट पार्ट पॉजिटिव है तो वही लिखा है, निगेटिव था तो हमने माइनस लिखा है। अब अगर नंबर होता -1.67 इंटू 10⁻⁻19 तो हम इसको क्या लिखते? -1.67 ई -19। ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को यूज करते हैं। अगला लिटरल है कैरेक्टर लिटरल। कल भी इसको डिस्कस किया था। एनीथिंग रिटन इनसाइड सिंगल कोट इज अ कैरेक्टर लिटरल। फॉर एग्जांपल A5 माइनस $हैश। इसके साथ में जो ये क्या है? एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंसेस को भी हम एज अ कैरेक्टर लिटरल यूज करते हैं। अब यहीं पे अगर हम 5 लिखते हैं तो ये इंटीजर लिटरल है। अगर हम 5 को सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं तो ये कैरेक्टर लिटरल है। बात क्लियर है? ये कैरेक्टर लिटरल है। आगे देखते हैं स्ट्रिंग लिटरल। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, डिजिट्स, white spaces and special symbols written within pair of double quote is known as string literal। जैसे ये पीछे हमने यूज किया एस्केप सीक्वेंस, सिंगल कोट के अंदर था तो वो कैरेक्टर लिटरल था, यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिटरल हो गया। ये कंप्यूटर डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, कंप्यूटर स्ट्रिंग लिटरल है। ये इंटीजर नंबर है लेकिन यहाँ क्या डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया? स्ट्रिंग लिटरल हो गया। स्ट्रिंग लिटरल है। अब देखें 5 ये इंटीजर लिटरल है, 5 सिंगल कोट के अंदर ये कैरेक्टर लिटरल है, 5 ये डबल कोट के अंदर ये स्ट्रिंग लिटरल है। इक्वल ये एक सिंबल है, ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल ये कैरेक्टर की तरह ट्रीट होगा और इक्वल ये डबल कोट के अंदर लिख दें तो ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। क्लियर है? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था आस्काई वैल्यूज। थोड़ा सा देख लेते हैं जरा आस्काई वैल्यूज क्या होती है और कैसे रिप्रेजेंट होती है। सपोज दैट हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर लिटरल ले लिया, कैर वेरिएबल लिया a और इसकी वैल्यू हमने दे दी a। इंट x इज इक्वल टू a। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है वो प्रिंट करेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x की वैल्यू है ये क्या प्रिंट करेगा?
system dot out dot println हमें a का ASCII चाहिए, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, इंट a। रिजल्ट देखते हैं, कंपाइल कर लें इसको, कंट्रोल के, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज करते हैं, रन कराते हैं। हमने a में क्या दिया था, a। आउटपुट में सिंगल कोट या डबल कोट लग के नहीं आते। x में हमने इसका इंटीजर वैल्यू रखी थी। ASCII वैल्यू हमेशा कैसे आती है, अगर करेक्टर को इंट में कन्वर्ट कर दोगे तो उसकी ASCII वैल्यू रिजल्ट करता है। ASCII ऑफ a इज इक्वल टू 65। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल हो गए। अब अगर हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा, उसके लिए बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल केवल दो ही होते हैं, ट्रू और फॉल्स। बूलियन लिटरल को लिखने के लिए हम बूलियन, ये कीवर्ड है, डाटा टाइप है, डाटा टाइप आगे डिस्कस करेंगे। बूलियन a इज इक्वल टू हम ट्रू लिख सकते हैं, या अगर हम करते हैं a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10 और यहां पे हम देते हैं a इज ग्रेटर देन b, तो a इज ग्रेटर देन b है क्या, नहीं, तो ये क्या रिजल्ट करेगा, फॉल्स। देख लेते हैं जरा। यहां पे हम वैल्यू देते हैं int a इज इक्वल टू 5, int b इज इक्वल टू 10, system डॉट आउट डॉट println हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, a इज ग्रेटर देन b की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हम यहां क्या दे देंगे, a इज ग्रेटर देन b। तो a इज ग्रेटर देन b क्या है, फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, या इसको ऐसे समझ लें, हम यहां पे देते हैं बूलियन c इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b और हम यहां पे प्रिंट करते हैं c की वैल्यू, c इज इक्वल टू, और c की वैल्यू हम यहां पे प्रिंट करा देते हैं। वैल्यू क्या है इसी की, फॉल्स। तो बूलियन लिटरल का यूज जनरली हम कब करते हैं, जब हमें किसी रिलेशनल ऑपरेटर की वैल्यू को स्टोर कराना होता है, जनरली हम बूलियन वेरिएबल्स का यूज तब करते हैं, या किसी भी रिलेशनल ऑपरेटर की जो वैल्यू आती है वो एक बूलियन लिटरल होता है। नेक्स्ट इज नल लिटरल। नल मीन्स नथिंग, कुछ नहीं। नल लिटरल होती है जितने भी रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कराने के लिए हम नल लिटरल का यूज करते हैं। इट इज अ स्पेशल जावा लिटरल यूज्ड टू इनिशियलाइज अ रेफरेंस वेरिएबल विद नल वैल्यू। नल मीन्स नथिंग, किसी रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू कुछ नहीं है तो हम देते हैं नल। जैसे यहाँ पे स्कैनर एक क्लास है, आगे पढ़ेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है एससी, इसकी वैल्यू हमने दे दी नल, तो एससी में कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज द फाइनल कीवर्ड। ये फाइनल कीवर्ड क्या होता है, ये कीवर्ड है किसी वेरिएबल को अगर हमें कांस्टेंट बनाना है कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, तो हम उसको फाइनल कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। फाइनल कीवर्ड एक बार इनिशियलाइज होने के बाद री इनिशियलाइज नहीं कर सकता, या एक बार असाइन होने के बाद री असाइन नहीं कर सकता। फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ वेरिएबल एज कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल कैन नॉट बी चेंज्ड। In other words,
a variable declared as final cannot be reassigned. For example, final int max is equal to 100. तो अब max की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। देख लेते हैं एक बार एग्जांपल। यहां पे हमने दिया final int is equal to 5। इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं a is equal to a। इसके बाद हम करते हैं a is equal to 10। system.out.println a is equal to plus a। कंपाइल करेंगे, ये एरर जनरेट करेगा। क्यों? कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल। क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल। अब अगर यहां से हम फाइनल कीवर्ड हटा देते हैं, कंट्रोल के, कोई एरर नहीं है। मीन्स जो वेरिएबल फाइनल है वो दोबारा रीअसाइन नहीं हो सकता। अभी इसका रिजल्ट 5 और 10, इसका रिजल्ट क्या आएगा? a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 10। लेकिन अगर हम यहां पे फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो ये एरर दे रहा है। अगर हम यहां से ये हटा देते हैं, एरर खत्म है। ठीक है, तो जो वेरिएबल एक बार फाइनल हो गया, दैट कैन नॉट बी रीअसाइन्ड। क्लियर? तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, मिलते हैं अगली क्लास में।